सो हेलो एंड वेलकम गाइस, डार्ट एस्पेंट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं वक्फ बिल संशोधन के बारे में, जो अभी हाल ही में 1-2 दिन से करंट अफेयर में और न्यूज़ में छाया हुआ है। अगर आपको नहीं पता है कि ये संशोधन क्यों लाया गया है और क्या इसके पीछे विवाद चल रहा है, तो आइए हम आपको बताते हैं इस संशोधन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि वक्फ क्या है। तो वक्फ एक इस्लामी कानून व्यवस्था है जिसमें कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपनी संपत्ति को वक्फ को समर्पित कर सकता है धार्मिक कार्य के लिए, जैसे कि मदरसा निर्माण करना, कब्रिस्तान बनाना, मस्जिद बनाना या अस्पताल बनाना। तो ये धार्मिक कार्यों के लिए कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपनी संपत्ति वक्फ को दे सकता है। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये जो संपत्ति मुस्लिम लोग दान करते हैं वक्फ को, इसका मैनेजमेंट कौन देखता है। तो ये अब तक तो वक्फ बोर्ड ही देख रहा था, जो कि नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पर बनाए जाते हैं ये सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए। यही अगर भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो वक्फ की भारत में कम से कम 6 लाख से अधिक संपत्तियां हैं, जिनमें से 40% से ज़्यादा अवैध रूप से कब्जाई गई हैं। और 2013 के बाद ऐसे नियम बनाए गए थे कि जिन लोगों की संपत्तियां अवैध रूप से कब्जाई गई हैं वो कोर्ट का दरवाज़ा भी नहीं खटखटा सकते हैं, मतलब वो अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी संपत्ति वक्फ के बाद समर्पित हो चुकी, दान हो चुकी है। ऐसे में ये अवैध कब्जे आम आदमी और सरकार दोनों के लिए मुसीबत बनते जा रहे थे। तो अब ये जो वक्फ संशोधन बिल आया, ये अहम कदम है सरकार का इन अवैध कब्जों को हटाने के लिए। अब इसमें क्या होगा ना, जो भी संपत्ति होगी ना उसको ऑनलाइन पंजीकृत किया जाएगा, मतलब रजिस्टर किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल जो मुस्लिम लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके भलाई के लिए किया जाता है। तो आइए बात करते हैं कि इसमें क्या न्यू रूल कुछ जो ऐड किए गए हैं, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि वक्फ संशोधन में क्या नए प्रावधान लाए गए हैं। तो सबसे पहला प्रावधान ये लाया गया है कि वक्फ को अपनी संपत्ति वही व्यक्ति दान कर सकता है जो 5 साल से ज़्यादा अभी इस्लाम फॉलो कर रहा है। मतलब जैसे कि मुझे अपनी संपत्ति अगर वक्फ को दान करनी है तो मैं 5 साल से इस्लाम फॉलो कर रही हूँ, ये सुनिश्चित होना चाहिए। सेकंड चीज़ बोली गई है कि पहले जो सर्वे होता था वो सर्वे कमिश्नर द्वारा कराया जाता था, लेकिन अब ये चीज़ चेंज की गई है। अब जो सर्वे रहेगा वक्फ बोर्ड का वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। पहले इसकी रिपोर्ट, सर्वे की रिपोर्ट वक्फ बोर्ड को सौंपी जाती थी, लेकिन अब जो सर्वे ऑफिसर जो होगा कलेक्टर, वो जो रिपोर्ट होगा वो स्टेट गवर्नमेंट को सौंपेगा। और इसमें आगे और भी प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि बोला गया है कि अगर गवर्नमेंट और वक्फ बोर्ड के बीच किसी संपत्ति को लेकर अगर कोई विवाद चल रहा है तो उस विवाद तक, जब तक उस पर कोई फैसला नहीं ले लेती है कोर्ट, वो संपत्ति गवर्नमेंट की मानी जाएगी, ना कि वक्फ बोर्ड की मानी जाएगी। और इसमें यह भी कहा गया है कि अब से वक्फ बोर्ड में 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स को भी रखा जाएगा और साथ ही 2 मुस्लिम महिलाओं को भी मेंबर वक्फ बोर्ड में बनाया जाएगा। और यहाँ पे ये भी बोला गया है कि जो पहले वक्फ में मुस्लिम लॉ स्पेशलिस्ट होता था, अब उसकी जगह स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर कार्य करेगा। और जो वक्फ बोर्ड का जो फाइनेंस ऑडिट होता था, अब वो भी गवर्नमेंट के कैग द्वारा की जाएगी। तो यहाँ पे ये सब बदलाव किए गए हैं। और यहाँ पे एक बदलाव ये भी किया गया है कि जहाँ स्टेट लेवल पर वक्फ बोर्ड में 2 बोर्ड होते थे, शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड, अब उसमें आगा खानी वक्फ बोर्ड और बोरा वक्फ बोर्ड को भी ऐड किया जाएगा। और आइए आगे हम आपको बताते हैं कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो इसका विरोध क्यों कर रही है। तो यहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि विधेयक के जरिए वक्फ बोर्ड की जो स्वतंत्रता है उस पर अंकुश लगाया जा रहा है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर विरोध करने वालों का ये भी कहना है कि ये वक्फ बिल जो है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए वक्फ संपत्ति की सुरक्षा का जो फैसला है उसके विपरीत लाया गया है। और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि वक्फ की अधिकांश संपत्तियों के पास पंजीकृत दस्तावेज नहीं है, जिससे उनका अस्तित्व खतरे में आ सकता है, इसलिए भी इस संशोधन बिल का विरोध किया जा रहा है। तो आप इस विरोध के कितने सहमत में हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर। और यहीं पे कुछ मुस्लिम संगठनों का ये भी मानना है कि इस विधेयक से सरकार को वक्फ की संपत्तियों पर सीधा नियंत्रण मिल जाएगा। और इस विधेयक में ये भी बोला गया है कि कलेक्टर को वक्फ की संपत्ति की जांच के और निरस्त करने का पूरा अधिकार रहेगा, जिसे मुस्लिम संगठन वक्फ की संपत्ति हड़पने की साजिश मान रहा है। तो आपके इस बारे में क्या विचार है? क्या आप इसका विरोध कर रहे हैं या आप इस बिल में के सहमत में हैं? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।
कहा कि हमारी 123 प्रॉपर्टी है और साहब हमारे पास डीड नहीं है, उस डीड को हम कैसे देंगे, हमारी प्रॉपर्टी तो मिलेगी नहीं। मैं कहना चाहता हूं 123 प्रॉपर्टी है, बिल्कुल है। 123 प्रॉपर्टी किसकी है? ये हमारे जमाने की नहीं है। जब ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली बनाने का फैसला किया और 1911 में जब उन्होंने यहाँ के लुटियन जोन्स की लैंड को एक्वायर किया, लैंड एक्वायर करने के बाद ड्यूटी कंपनसेशन दिया और अधिग्रहण कर लिया, और 1911 जो अधिग्रहण ब्रिटिश सरकार ने किया, अखिलेश जी आप भी मुख्यमंत्री रहे, अगर कोई सरकार किसी जमीन का अधिग्रहण कर ले तो फिर उस जमीन को डीनोटिफाई करके किसी को दे नहीं सकती है। ये पहली बार कांग्रेस सरकार ने डीनोटिफाई करके देने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, मैं पूछना चाहता हूं कि डॉक्यूमेंट नहीं है, हमारे जेबीसी के मेंबर लोग बैठे हुए, मैं पूछना चाहता हूं तुष्टिकरण नहीं तो और क्या था? 1911 की जो ब्रिटिशर्स ने जमीन लिया, बैठ लाल जी सुन लीजिए, पूरी बात आपको स्पष्ट हो जाए। 1911 में जो जमीन अंग्रेजों ने ब्रिटिशर्स ने एक्वायर किया राजधानी के लिए, 1911 के बाद 1970 में दिल्ली के वक्फ बोर्ड ने कहा जो 1911 की ब्रिटिशर्स की जमीन एक्वायर थी कि ये वक्फ बोर्ड की है 1970 में। तो वो जो सेक्शन 40 की बात हो रही है, ये शायद देश में नहीं दुनिया में किसी को अधिकार नहीं होगा कि जो ब्रिटिश एक्वायर करके कंपनसेशन दे रहे हो उसको 57 सालों के बाद वक्फ बोर्ड कह दे ये वक्फ की जमीन है, और उसके बाद ये कहने हमें मिल नहीं वैसे तक। Ayes 128. Noes 95. Abstention 0.